हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति की शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जिस किसी ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया है उन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो लाइक भी ज़रूर कीजिए दोस्तों, जिससे कि मुझे पता चलता है कि आप लोग जो मैं किस्से, कहानियाँ या अनुभव आप लोगों के सामने लाती हूँ उसको आप लोग पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो अनुभव कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो इस प्रकार है दोस्तों। एक महिला जो अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी, वो कहीं भी अपने घर से दूर जाती तो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ में ही लेकर जाती दोस्तों। जैसे मतलब शहर से बाहर जाती दोस्तों, उसको विश्वास नहीं रहता कि वह 8 दिन 15 दिन अपने लड्डू गोपाल को किसी के पास छोड़ जाए या उनकी देखभाल करेगा। ऐसे वो किसी पे विश्वास ही नहीं करती थी दोस्तों। उसको ऐसा लगता था कि ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं अपने लड्डू गोपाल को यदि किसी को दूँ तो फिर मेरा लड्डू गोपाल वापस मेरे पास आए कि नहीं आए, या उनका वहीं पर मोह न लग जाए। ऐसे वो सोचने लगती, या मुझसे छुपा के कोई ये न कहने लगे कि लड्डू गोपाल तो गुम गए या कुछ भी। ऐसे मतलब उसको एक भय हो गया था दोस्तों, अपने बच्चे के जैसे अपने लड्डू गोपाल को प्रेम भाव करने लग गई थी। इसीलिए तो वो हर जगह जाती तो दोस्तों अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेके जाती। ऐसा ही कुछ एक बार होता है दोस्तों, वो अपने मायके जाती है तो लड्डू गोपाल को अपने साथ लेके जाती है। और जब वो अपने मायके जाती है लड्डू गोपाल को साथ में ले जाती है तो उसका जाना हो, उसका अपने परिवार, अपने बहन और उसके बेटे बहू के साथ और अपने परिवार के साथ उज्जैन जाना होता है दोस्तों। अब वहाँ जाती तो वो लड्डू गोपाल को भी साथ में लेके जाती है। तो लड्डू गोपाल को साथ में लेकर जाती है तो साथ में लड्डू गोपाल की डलिया रहती है जिसमें लड्डू गोपाल रहते हैं और वो लोग वही घूमते रहते हैं। अब दोस्तों, जो उसके बहन की बहू रहती है, उसकी नई नई शादी हुई रहती है, ज़्यादा दिन नहीं हुए रहते हैं शादी को। तो वो देखती है उसको लड्डू गोपाल को और बोलती है कि आप हमेशा ही लड्डू गोपाल को हर जगह साथ में लेके जाते हैं मौसी जी। तो बोलती कि हाँ, लड्डू गोपाल की सेवा तुम भी करा करो तो तुम्हें भी एक छोटा सा लड्डू गोपाल होगा। ऐसे करके उसकी मौसी उसको बोलती है तो वो उसके मन में पता नहीं क्या भाव जागता है दोस्तों। तो वो बोलती कि लाओ, मैं लड्डू गोपाल को मैं संभालूंगी करके। तो वो पूरे रास्ते भर उनको पकड़ी रहती है तो दोस्तों उनको फूल चढ़ाती है, उनको फल चढ़ाती है, कुछ खाती है वो देती है, उनको गोदी में बिठाए रखती है। पूरे रास्ते भर, पूरे आने तक वो लड्डू गोपाल को अपने ही पास संभाल के रखती रहती है, एकदम उसको लाड़ करती है और वो भी मौसी भी उसको दे देती है। अब दोस्तों, वो लोग घर चले जाते हैं वहाँ पर, और ये लोग भी अपनी मम्मी के घर आ जाते हैं और वो लोग भी अपने घर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो एक दिन वैसे उनके घर रुकते हैं, तब भी वो लड्डू गोपाल के लिए चाय देती है, दूध देती है, नाश्ता देती है। वहाँ पर भी वो उसके घर में उनका ध्यान रखती है। अब दोस्तों, वो जब अपने घर पे आती है यहाँ पर अपने मायके में, उसके बाद वो 1-2 दिन वहाँ रुकती है। उसके बाद उनका जाने का होता है तो उनका उस दिन टिकट रहता है दोस्तों, वापसी का टिकट रहता है वापसी का। तो पूरी तैयारी हो जाती है, सब हो जाता है, खाना पीना सब चीज़ ठीक है दोस्तों। मतलब वहाँ पर उसके मायके में भाभी लोग नहीं रहने की वजह से पूरी तैयारी उसी लेडीज को ही करना पड़ती है, खाली उसके पापा रहते हैं और उसको उसी को अपनी तैयारी करके वहाँ से वापस होना पड़ता है। तो सब तैयारी हो जाती है, सब हो जाती है। उसका बेटा कहीं जाया रहता है तो वो भी आने में लेट हो जाता है। अब टिकट रहता है दोस्तों, रिजर्वेशन रहता है, जाना भी ज़रूरी है, नहीं तो गाड़ी मिस हो जाएगी करके, ऐसा रहता है। तो दोस्तों, अचानक से उसका बेटा आता है, थोड़ा सा टाइम बचता है, 5 मिनट 10 मिनट, मतलब 20-25 मिनट बचा रहता है दोस्तों हाँ ट्रेन का समय होने के लिए। तो फिर भी वो लोग बोलते नहीं, हम ट्रेन मिस कर ही नहीं सकते करके वो लोग ऑटो में बैठ जाते हैं दोस्तों। इतना बार वो जब से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर ली रहती है और जब से अपने लड्डू गोपाल को संभालती है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ रहता है दोस्तों कि उसके लड्डू गोपाल कहीं छूटे हो, बस में, ट्रेन में, ऑटो में, कहीं भी छूटे हो। ऐसा कभी भी ऐसा कहीं नहीं होता।
लेकिन पहली बार लाइफ में पहली बार उसके लड्डू गोपाल की पूरी तैयारी करने के बावजूद डलिया में उनको बिठा देती है कि अब ट्रेन में जाना है। उनको सुलाई रहती तो उठा के दूध पिला के मिश्री वगैरह खिला के पूरा तैयार करके उनको ले जाने वाली डलिया में भी बिठा देती। दोस्त पूरा सामान रखने के बावजूद पता नहीं क्या होता है, तो लड्डू गोपाल उसके वहीं पे उसके पापा के घर में कूलर के ऊपर वहीं छूट जाते हैं। अब वो छूट जाते हैं और वो ऑटो में बैठ के चले जाती है। तो दोस्तों वो थोड़ी देर बाद ना उसको याद आता है कि उसके लड्डू गोपाल छूट गए, और उसके घर में जब उसकी बहन जाती तो वो देखती तो वो एकदम देख के रोने लग जाती। वो बोलती है कि अरे इसके लड्डू गोपाल तो यहीं छूट गए, अरे यार अब कैसे करेंगे, वो तो एक पल भी अपने लड्डू गोपाल के बिना नहीं रहती है, अब वो कैसे करेगी करके वो बोलती है उसके भाई के लड़के से, बोलती है कि तुम कुछ भी करो, कैसे भी करके इसको लड्डू गोपाल को उनके स्टेशन पे छोड़ के आओ उन लोगों को। और वो तुरंत फोन लगाती है और बताती कि तुम्हारे लड्डू गोपाल यहीं छूट गए हैं करके। अब वो छूट गए हैं करके कैसे करके, और उसको भी पता चल ही जाता है दोस्तों। लेकिन देखिए दोस्तों, जब वो घर के बाहर वहां निकलती है ना दोस्तों, तो वो जो ऑटो वाले भैया रहते हैं वो उनको भी वो लड्डू गोपाल ना मतलब घर में छूटे रहते हैं, लेकिन वो लोग जिस ऑटो में बैठे रहते हैं वो ऑटो को भी वो आगे नहीं बढ़ने देते। वो ऑटो वाला भी कहते कोई टाइम नहीं लगेगा, चलो अभी तो बहुत टाइम है, चलो मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ। बोलते अरे हमारी ट्रेन छूट, अरे कुछ ट्रेन नहीं छूटेगी, रुको पेट्रोल भी डलवा के लिए आते, तुम लोग यहीं खड़े रहो। और सामान को उतार के और उनके मिस्टर के साथ पेट्रोल डलवाने चले जाते। अब वहाँ पेट्रोल डलवाने जाते हैं, वहाँ पर भी काफी टाइम हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से आते ही वो वेट कर करके थक जाती है, और उसको पता भी चल जाता है कि वो लड्डू गोपाल को घर में ही छोड़ दी। अब तो वो कहती है कि अगर चाहे मेरी ट्रेन भी छूट जाए, चाहे जो होना हो जाए, बिना लड्डू के तो मैं वैसे भी नहीं जाऊंगी, ऐसे करके वो बोलती है। और सबकी यही राय रहती है कि अगर हमारे लड्डू घर पे छूट जाते तो हम लोग वैसे भी नहीं जाते करके। तो उसके बाद वो पेट्रोल डलवा के आते हैं ऑटो वाले के साथ, तो ऑटो वाला भी देखता है और कहता है कि अरे आपकी ट्रेन तो जैसे मतलब वो पिछले वाले स्टेशन से निकल चुकी है, यहाँ पर भी पहुँचने वाली है, आप लोग पहुँच नहीं पाओगे तो आपका ट्रेन मिस हो जाएगा। ऐसे कह के वो वहीं पर ही उनको रुका ले, फालतू का आप लोग इतने दूर किराया लगाओगे स्टेशन का, इससे अच्छा आप लोग यहीं से वापस। और वैसे भी आपके लड्डू गोपाल भी घर में छूट गए, तो आप लोग तो ऐसे भी उनको छोड़े बिगड़ लिए बिगड़ जाओगे नहीं, मुझे मालूम है। क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को पता चल जाता है, क्योंकि वो हमेशा लाती है ले जाती है साथ में, तो वो हाथ में ही रहते हैं, सबको दिखते। तो दोस्तों उसका तो बच्चा उनको स्कूटी से लाकर लड्डू गोपाल को उनके पास छोड़ते हैं, अपने लड्डू गोपाल को अपने गले से लगाती और एकदम रोने जैसे होती और एकदम शॉक हो जाती कि पहली बार मेरे साथ ऐसे कैसे हुआ, कोई अपने बच्चे को ऐसे कैसे भूल सकता है या ऐसे कैसे छोड़ सकता है। पर उसको ये बात कुछ समझ में ही नहीं आती दोस्तों। और उसके बाद वो घर में आती है, सबको बताती है, ये बात पूरे उसके परिवार में फैल जाती है दोस्तों। तो जब उसके बहन का फोन आता है घर आने के बाद, तो उसके बहन का फोन आता है और वो बोलती है कि क्या बोलते हैं, अरे तुम क्या हुआ तुम लोगों का जाने का। तो बोलते कि नहीं हमारी ट्रेन मिस हो गई, लड्डू हमारे घर में ही छूट गए थे और इस कारण से हमारी ट्रेन भी मिस हो जाती, लेकिन लड्डू हमारे साथ नहीं थे तो हम वैसे भी नहीं जाते, वापस ही आते करके ऐसे कहते। तो दोस्तों जब उसकी बहन बोलती अरे तो लड्डू गोपाल तुम्हारे साथ कैसे जाते, वो बोलती क्यों, कहते कि इसलिए क्योंकि लड्डू गोपाल तो जितने समय तुम लोग ट्रेन के लिए मतलब वहाँ जाने के लिए निकल उतने समय तो मैं सोई थी और मेरे सपने में तुम्हारे लड्डू गोपाल आए थे। वो बोलती क्या, बोलती हाँ, बोलती मेरे सपने में लड्डू गोपाल आए थे और आके हमारे गेट में खड़े थे, पता नहीं किसे ढूंढ रहे थे घर में। तो मैंने पूछा, जैसे वो बोलती कि उसने पूछा कि तुमसे क्या कह रहे थे, तो कहती कि कुछ नहीं कह रहे थे, वो तो बस देख रहे थे, किसी को ढूंढ रहे थे। तो मैंने कहा हो ना हो वो जरूर तुम्हारी बहू को ही ढूंढ रहे थे, और वो उसी के पीछे पीछे, क्योंकि उसने उसको इतना लाड़ करा, इतना मोह दिया और इतना प्रेम करा कि लड्डू उसमें हो गए और वो उसी को ढूंढते हुए तुम्हारे घर आ गए थे। और क्योंकि वो मुझे भी छोड़ नहीं सकते थे, इसीलिए वो
और मूर्ति में जब वो थे ही नहीं वहां से, वो वहां पर तुम्हारे घर आए हुए थे तो वो मेरे साथ जा भी नहीं सकते थे, ना मुझे अकेला भेज भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ट्रेन भी नहीं जाने दी और वो तुम्हारे घर पे भी आए, लेकिन उसके बाद वापस आके वो यहाँ पर मिल भी गए ऐसे करके, क्योंकि ना वो छोड़ भी नहीं सकते थे और उधर भी वो मिलने आए थे करके। तो दोस्तों वो सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती कि हकीकत में भी ऐसा होता है दोस्तों। ऐसे ऐसे अनुभव बहुत से लोगों को होते हैं दोस्तों। उसकी जो टिकट रहती है वो पूरी खराब हो जाती है, कम से कम उनका 3,000-4,000 का नुकसान होता है। उसके बाद वो लोग डबल से इमरजेंसी में टिकट करवाते हैं तो उसका डबल चार्ज लेके उनका टिकट होता है दोस्तों। लेकिन उनको इस बात का कोई गम नहीं रहता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल अगर हम लोगों से बिछड़ जाते तो वो हम लोगों को बड़ा दुख रहता कि हम एक भी दिन आधा घंटा भी उनको नहीं छोड़ सकते। ऐसे कह के वो परिवार एकदम वो होता है दोस्तों, दुखी होता है। और उन लोगों को खुशी तो रहती है लेकिन साथ साथ दुख भी रहता है कि ऐसा सबसे वो यही सोचती कि वो यही कहती दोस्तों कि मैं अब किसके पास भी दूंगी, लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अब वो वृंदावन की कहानी याद आ गई कि वो बाबा सही था कि लड्डू कन्हैया जी पीछे पीछे चले जाते हैं करके, और कहीं ना कहीं ये अनुभव हमारे साथ भी हुआ है करके, और ये बहुत ही बुरा अनुभव हुआ है। अगर लड्डू थोड़ी देर बाद भी अगर वो उनकी बहू उनसे मिल लेती या दिख जाती तो हमारे लड्डू कितने देर में हमारे पास आते और कब नहीं आते करके वो सोच में पड़ जाती है। तो दोस्तों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि किसी से एकदम मोह नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि प्रेम में इतनी शक्ति होती है दोस्तों कि किसी को भी अपना बना सकती है। यही बात हमारे कन्हैया के प्रेम में है। वो किसी के भी साथ अगर उनसे कोई प्रेम भाव दिखाए तो वो किसी के भी साथ चले जाते हैं और किसी को भी अपना बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वो परिवार का प्रेम भी लड्डू के लिए सच्चा था, इसलिए वो उनके जाकर भी चाह कर भी लड्डू उस घर से जा नहीं पाया और उन्हें वापस उन्हीं लोगों के पास आना पड़ा, क्योंकि वो अगर उन परिवार को नहीं चाहते दोस्तों तो कहीं ना कहीं उनकी ट्रेन चली जाती और लड्डू वहीं रह जाते। और उसके बाद क्या होता, वो किसी को भी बोल के वो या तो वहीं से अपने बहन के घर वही उसकी बहू या कोई भी उनको ले जा सकता था, लेकिन लड्डू कहीं ना कहीं ये भी नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो उनकी भक्तन है वो भी उनसे कितना प्रेम करती है और वो भी कितना चाहती है उनको कि उनको एक पल नहीं छोड़ सकती दोस्तों। तो दोस्तों यही एक दिल का रिश्ता रहता है जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है, जो हमारा खून से नहीं दोस्तों दिल से बना रहता है। और जब हम भगवान के प्रति पूरे समर्पित हो जाते दोस्तों तो उन्हें भी हमारे बारे में सोचना पड़ता है। आज का ये अनुभव और ये कहानी बड़ी ही प्यारी और बड़ी अच्छी है दोस्तों, बहुत ही प्यारी मुझे लगी है दोस्तों। और आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी और सच्ची लगी, अनुभव सच्चा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।